नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 30+ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किसी कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रोमेटिन धागों का। दोस्तों गुणसूत्र निम्नलिखित में से क्रोमेटिन धागों का परिवर्तित रूप है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक किया था? दोस्तों जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। दोस्तों जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने वैज्ञानिक ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। दोस्तों तपेदिक नामक रोग माइकोबैक्टीरियम नामक जीव के कारण होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं तो कवक से। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मृत्युजीवी जीवाणु है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनाबीना। दोस्तों मृदा यानी मिट्टी में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी जीवाणु एनाबीना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से पतियों का रूपांतरिक स्वरूप नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्र प्रकलिका। दोस्तों निम्नलिखित में से पतियों का रूपांतरिक स्वरूप पत्र प्रकलिका नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन है, यूकेलिप्टस। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा यूकेलिप्टस है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, वह शुष्क पुष्पकली फ्लावर बड जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लौंग। दोस्तों क्लोव। दोस्तों वह शुष्क पुष्पकली फ्लावर जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों लौंग यानी क्लोव को मसाले के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 746 वाट। दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, बल का मात्रक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन। दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, एक माइक्रो बराबर होता है? तो दोस्तों एक माइक्रो बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। दोस्तों प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। एक समान गति के साथ एक वस्तु, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्वरित हो सकती है। दोस्तों एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। निम्नांकित में कौन आभासी बल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। दोस्तों निम्नलिखित में कौन आभासी बल है? तो अपकेंद्रीय बल आभासी बल है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रक्षेप्य गति। दोस्तों तोप से जब एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। क्रिया और प्रतिक्रिया किस पर लागू होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान परिणाम वाले होते हैं। दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिणाम वाले होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। लोलक घड़ियाँ पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। दोस्तों लोलक घड़ियाँ पेंडुलम क्लॉक्स गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोयन टर्जन। दोस्तों एक्सरे की खोज रोयन टर्जन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। खतरे के सिंगल लाल रंग होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। दोस्तों खतरे के सिंगल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग को प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। कैथोड किरणों में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। दोस्तों कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। दोस्तों जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर 4 होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन एक
आवेश रहित कण है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 28, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैलियम। दोस्तों गैलियम धातु को हथेली पर रखने पर वह पिघल जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 29, विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइक्रो। दोस्तों विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम होता है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 30, पीतल ब्रास निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। दोस्तों पीतल ब्रास निम्नलिखित में से तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।